जय हिंद साथियों, वालों क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, हम फिर 10 क्वेश्चनों को हम बताएंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हम वहां से लेकर आ रहे हैं, अभी हाल ही में ग्रुप डी का पेपर हुआ है, आंसर की भी आ गया है मेरे भाई, और वहीं से हम पीडीएफ से दे करके वहीं से क्वेश्चनों को लेकर के हम बता रहे हैं। जिन मेरे भाइयों का अभी पेपर है ना, रेलवे से संबंधित चाहे और भी कोई भी जो भी पेपर हो मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि रेलवे में भी यही आएगा, रेलवे में तो आया ही आया है, अन्य जो भी ना प्रतियोगी परीक्षाएं जितने भी है उनमें यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है लाभ हानि से पूछा गया। अरे लाभ हानि का है, कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 2% है, प्राप्त लाभ प्रतिशत 2 है। तो कह रहा है मेरे भाई वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई कैसे हल करेंगे। चलिए देखिए, अब इसको कैसे, एक सूत्र होता है ऐसे, देखिए मार्क प्राइस अपन मेरे भाई सीपी इजकल टू ये होता है 100 प्लस लाभ परसेंटेज अब बटा में 100 माइनस छूट होता है मेरे भाई। यहीं से आप हल कर लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए मार्क प्राइस कितना है दे दिया है, मार्क प्राइस नहीं निकालेंगे और ये सीपी निकालेंगे मेरे भाई, कितना है 2% लाभ तो 102 हो जाएगा। अब बटा में ये कितना हो जाएगा 75। कटा दीजिए मेरे भाई, कटाइए 3 से, तितली के 9, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 3 पचे 15। अब देखिए पहले क्रय मूल्य 25 था, अब अंकित मूल्य 34 हो गया। तो कह रहा है ना मेरे भाई कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है, यानी कितने प्रतिशत कितना बढ़ाकर के ये अंकित किया गया है, तो कितना अधिक है। तो देखिए 25 5 4 9 अधिक है। किससे अधिक है मेरे भाई, 25 से, अगुड़े 100, यही ना, कटाइए 25 चौके 100, 9 चौके 36, यानी 36% है मेरे भाई। समझ में आया, 36%। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, देखिए मान लीजिए x है तो कह रहा है कि 75% छूट, तब अरे 25%, तो 75 बटा में 100 इजकल टू कितना हो गया 2% लाभ 102 हो गया। चलिए कटाइए इसको, 25 से 75, 25 चौके 100, इसको कटाइए, तितली के 9 और 3 चौके 12, तो x बराबर चचौ के 16 के 6 और 4 3 12 1 13, 136। देखिए मेरे भाई पहले 100 था अब 136 हो गया, तो कितना प्रतिशत, पहला 36%, कितना हो जाएगा मेरे भाई 36% बढ़ा करके क्या किया गया है, अंकित किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, बहुत कम समय में हल होगा। देखिए मेरे भाई क्वेश्चनों को हल करना है, सीखना है, तो आपको कुछ अलग तरीके से तो हल करना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम एक चीज बताते हैं कि वहां पे टाइम बहुत आपको कम मिलेगा। अगर एक क्वेश्चनों को करने में अगर ज़्यादा टाइम अगर गवा देते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लास्ट में दिखाई देते हैं ना जो कम समय में हल किए जा सकते हैं, और वहाँ आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे समय न रहते हुए। इसलिए मेरे भाई आप क्वेश्चनों को सॉल्व तो करना है, लेकिन बहुत कम समय में हल करने का प्रयास कीजिए, सीखिए। नहीं जानते हैं तो उसको सीखिए। हम डेली यहाँ पे क्वेश्चनों को बताते हैं, हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो अभी रेलवे की परीक्षा हुई है, ग्रुप डी का आंसर किया है, वहीं से हम लेकर आते हैं। अभी फिलहाल वहीं से क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं मेरे भाई, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को कीजिए, ये मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दुकानदार 840 किलोग्राम चावल खरीदता है, इसका एक भाग 25% लाभ पर और शेष 10% हानि पर बेचा जाता है, और कुल लाभ 15% था, तो 10% हानि पर बेचे जाने वाले चावल की मात्रा कितनी थी। एक बात और मेरे भाई देखिए, अगर ना आप इन क्वेश्चनों को अगर हल करना चाहते हैं तो हम जब बता रहे हैं ना, तो इससे पहले अपने से हल करने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। आप खुद देखिए कि क्या आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप सीखने का प्रयास कीजिए। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, अगर बताने के बाद नहीं आ रहा है तो दिक्कत है मेरे भाई, सीखिए जरूर। देखिए कैसे, अगर लगा भी रहे हैं ना क्वेश्चन को, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हमसे सीखिए, हम कम समय में कैसे हल कर पाएंगे। अगर आप हमसे कम समय में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम कर रहे हैं तो हमसे सीखिए। चलिए 840 किलोग्राम चावल खरीदा है, इसका एक भाग 25% लाभ पर, चलिए एक 25% लाभ पर, दूसरा 10% हानि पर, 10% हानि कर दी। अब टोटल कह रहा है कि कुल लाभ 15% था, कुल लाभ 15% था। चलिए मेरे भाई अब क्या काम कीजिए कि इसमें से इसको घटाइए। चलिए बड़े में से छोटे जौन बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाओगे मेरे भाई, देखिए यही समझने वाली चीज़ें हैं। इसमें से इसको घटाओगे तो पहले से ये 15 है, इसमें से घटाओगे तो पहले माइनस, अब फिर -10 है ना मेरे भाई। देखिए तो ये 15 प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही मेरे भाई गलती कर बैठते हैं। देखिए इसमें से इसको घटाना है तो घटाएंगे, तो घटाना, देखिए घटाएंगे तो 15 माइनस घटा रहा है और -10 है, तो कितना हो जाएगा 15 + 10 तो 25 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ क्या लिखेंगे 25। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो 15 में से 10 गया कितना, 25 में से 15 गया तो 10। चलिए कटा दिए, 5 × 25 और 5 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई 10, 5 और 2 ये रेशियो आ गया। तो एक दुकानदार इतना, कुल का मूल्य इतना है, तो 5 × 2 = 7 बराबर कितना है मेरे भाई 840। तो एक का मान निकाल लीजिए, 1 = 7 × 7, 7 दूनी के 14, 120। एक का मान
120 आ गया। तो किसका पूछा है? 10% हानि पर बेचे जाने वाले। तो 10% हानि पर कितना? 2 ना बेचा जा रहा है। 10% हानि पर कितना? 2 ना। तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई। 12 दूनी के 24, 240 किलोग्राम। ये कौन सा ऑप्शन होगा? 240 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देख लीजिए कितना कम समय में हो रहा है मेरे भाई। अभी बता रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर करने के लिए करते तो कम समय में कर देते। सीख पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा देखिए, कह रहा है कि एक नाव बिंदु P से धारा के प्रति प्रवाह 400 किलोमीटर जाती है और धारा के अनुप्रवाह उसी बिंदु पर वापस जाती है। एक बार गई और फिर अपने बिंदु पर वापस आ रही है। पूरी यात्रा में नाव द्वारा लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। यदि शांत जल में नाव की गति 41 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात देखिए ये बी लिख दे रहे हैं, नाव की चाल, बोट की चाल 41 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से समझिए। उसके बाद ये धारा की मैंने पानी की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति धारा के प्रति प्रवाह, धारा ऐसे चल रही है और वो नाव ऐसा खेला, तो उस समय कितना समय पहुंचेगा और फिर वापस आएगा तब तो धारा की दिशा में आने लगा। एक बार धारा के विपरीत दिशा में गया और एक बार लौटते समय धारा की दिशा में अपने ही बिंदु पर, तो कह रहा है कि कुल समय ज्ञात कीजिए। अब क्या हो गया मेरे भाई, देखिए अब प्रति प्रवाह में जाएगा तो चालें घट जाएगी ना। अच्छा ये बताइए, यहाँ से जब धारा ऐसे चल रही है, धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है, आप नाव ऐसे खेल रहे हैं, देखिए धारा ऐसे चल रही है, नाव ऐसे खेल रहे हैं, तो उस समय मेरे भाई आपकी चाल घट जाएगी, क्योंकि धारा आपको रोकेगा अब नाव चलेगी। तो बताइए, आप विपरीत दिशा में चल रही है ना, विपरीत दिशा में धारा ऐसे बह रही है, नाव ऐसे चला रहा है उसमें, तो धारा की चाल नाव की चाल को रोकेगा मेरे भाई। कभी भी नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होगा तभी चलेगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर जो ही नाव की चाल धारा की चाल से कम हो गई, उस समय नाव चल नहीं सकती। एक चीज याद रखिए मेरे भाई। तो देखिए, जब ना नाव धारा के विपरीत दिशा में चलती है उस समय चाल घटती है, याद रखिए। तो बताइए विपरीत दिशा में गई है तो कितना दूरी है? 400 मेरे भाई। तो 400, अब हम विपरीत दिशा में चले तो घटा दीजिए, 11 में से 9 2 11 और 3 हो जाएगा मेरे 32 और प्लस। देखिए ये क्या है? ये प्रति प्रवाह, प्रति प्रवाह यानी धारा ऐसे चल रही थी, नाव ऐसे चल रहा है। चलिए उसके बाद अब अनुप्रवाह मतलब धारा उसी दिशा में चले, नाव भी उसी दिशा में, तब कितना हो जाएगा मेरे भाई? अच्छा ये बताओ, दूरिया तो उतना ही ना होगा। अरे मेरे भाई देखिए, एक बार गई है और एक बार वापस आई है अपने ही बिंदु पर, तो दूरी तो उतना ही तय करेगी, चाहे प्रति प्रवाह चाहे अनुप्रवाह में। तो 400 अब इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि धारा के दिशा में आ रही है। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा मेरे भाई। कटाइए, यही कह रहा है टोटल समय, कुल समय। आई प्रति प्रवाह में लिया गया समय, ये अनुप्रवाह में लिया गया समय, जोड़ देंगे वही हो जाएगा आंसर। 4 एकम में 4 और 4 8 32, ठीक है ना मेरे भाई। 4 दूनी के 8, 25 हो जाएगा। देखिए 25 बटा में 2, ठीक है ना, प्लस इसको कटा दिए 0 और 5 8 40, 8 हो गया मेरे भाई। इसको कटाइए, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 5 10 प्लस 8 हो जाएगा। जोड़ दीजिए मेरे भाई, जोड़िए, 5 हो जाएगा दशमलव, ये 5 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 1 बचा मेरे भाई, 1 1 2, तो 20.5 घंटा हो जाएगा। 20.5 घंटा। देख लिए कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए जोड़ दीजिए, 5 एकम 5 8 40, ठीक है ना। चलिए सही है, 20.5 घंटा। समझ में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 24 है, यदि प्रत्येक संख्या को 9 से गुणा कर दिया जाता है तो नया एलसीएम क्या होगा? ये तो बिल्कुल क्वेश्चन आसान है मेरे भाई। देखिए संख्याओं का एलसीएम 24 है ना, पर प्रत्येक संख्या को 9 से गुणा कर दीजिए। आप डायरेक्ट इसमें 9 से गुणा कर दीजिए। 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3 और 9 दूनी 18, 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18 3 16, 216, ये वाला ऑप्शन होगा मेरे भाई। जितना उसमें कहेगा ना उतना ही काम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि दो ट्रकों की चाल का अनुपात, देखिए चाल का अनुपात मेरे भाई देखिए, अगर नहीं जानते हैं तो आप वीडियो को रोक करके पहले हल कर लीजिए अपने मन से। देखिए क्या आ रहा है, नहीं आएगा तो आप देखिएगा। देखिए चाल का अनुपात 7 संबंध 4 है। तेज चाल वाला ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में, देखिए दूरी सेम टू सेम, उसी के लिए जब दूरी बराबर होगी हर कंडीशन में, तो चाल का अनुपात का उल्टा होगा समय का अनुपात। तो समय का अनुपात निकाल लीजिए मेरे भाई, तो निकाल लेंगे तो 4 संबंध कितना हो जाएगा? 7। और इसी का अंतर देखिए 3 बराबर दिया है, कितना? 7 घंटे, कम लग रहा है 7। तो 1 बराबर 7 बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3। 1 का मान 7 बटा में 3 है, तो कम चलिए ना 4 के सामने ये, तो इसका समय निकाल लीजिए। तो कितना? 7 से गुणा, 7 से 49 बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3। 49 बटा में 3। तो कह रहा है कि धीमी चाल वाले ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। धीमी वाले मेरे भाई ट्रक की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए का काम 49 बटा में 3 हो गया ना, तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा में समय, तो दूरी तो 196 है। आई वाला समैया कितना लग रहा है? 49 बटा में 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। कटाइए, 7 7 49, 7 दूनी के 14, 5 7 8 56, ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है, 7 7 49 और 7 दूनी के 14,
14 5 7 8 56, फिर 7 चौके 28, 4 3 कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो डेली ना 8-9 बजे के बीच वीडियो अपलोड होता है, आप डेली देखा कीजिए। एक चीज़ और है मेरे भाई, देखिए अगर आपको मौका मिला है ना मेरे भाई, आपको पैसे रुपये दिए जा रहा है तो आप उसका सदुपयोग कीजिए मेरे भाई, दुरुपयोग मत कीजिए। कहने का मतलब ये मेरे भाई, उनसे पूछिए जिनको हर सुविधाएं नहीं मिलती है और पढ़ने का मन करता है। इसलिए मेरे भाई क्या करना है, आपको अगर जुड़े रहना है, अगर डेली 8 से 9 बजे वीडियो अपलोड होता है, आप डेली वहाँ जा करके देख लीजिए। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में लिखिए, कैसे आपको क्वेश्चन चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बस इतना ही।